हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर के अंदर। इस बार हम मेरी आवाज़ को क्या हो गया? हाँ, आई गेस अब आ रही होगी थोड़ी ठीक। ये लेक्चर के स्टार्ट में ही लाइक 16 सेकेंड्स हो गए अभी बस। हाँ, सो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं साइबर क्राइम को। अब साइबर क्राइम बेसिकली है क्या? तो साइबर क्राइम एक ऐसा टाइप का क्राइम है जिसमें कंप्यूटर या तो मीडियम ऑफ क्राइम है, लाइक उस पर हैक हो रहा है या कुछ स्पैम हो रहा है कंप्यूटर के थ्रू, या फिर उसको एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है जिससे हम चोरी की सके, डेटा एक दूसरे का चोरी कर सके, एक्सटॉर्ट कर सके कोई भी चीज़। तो वो बेसिकली साइबर क्राइम की डेफिनेशन है। ये रिमेंबर वाली जो है उसको एग्जैक्ट याद करें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड लाइक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या ऑफेंसेस जो होते हैं, जो कैरी आउट होते हैं कोई भी डिजिटल एनवायरनमेंट में, उसे लाइक साइबर क्राइम बोल सकते हैं। अब वो तो इस अगली लाइन वही जो मैंने आपको बताई। अब साइबर क्रिमिनल क्या करता है कि एक भी कंप्यूटर को अटैक कर ले, कोई हैकर हुआ तो वो मेरे कंप्यूटर को अटैक करेगा, मेरे नेटवर्क को अटैक करेगा, ताकि वो डिसेबल कर सके कोई भी सर्विसेज जो है, या फिर अगर कंप्यूटर नेटवर्क को अटैक करे तो दूसरी अलग अलग अंदर चीज़ है उसको डैमेज कर सके। इन शॉर्ट वो आपकी चीज़ पे कब्जा कर रहा है किसी गलत तरीके से। लेकिन इसके अंदर भी एक्चुअली दो टाइप का आता है, वो आगे हम देखते हैं। अब कंप्यूटर वायरस और एक मालवेयर, दोनों में डिफरेंस क्या है? सो कंप्यूटर वायरस बेसिकली कुछ ऐसा कोड्स होते हैं, जो हम कोड लिखते हैं पाइथन के अंदर, तो वैसे ही अलग अलग कोड्स होते हैं जो खराब इंटेंशन, मैलिशियस इंटेंट के साथ लिखे हुए कोड होते हैं, जो कॉपी कर सकते हैं खुद को और डेट्रीमेंटल इफेक्ट डाल सकते हैं हमारे कंप्यूटर पे, और वो बेसिकली हमारा कंप्यूटर वायरस होता है। एंड मालवेयर जो होता है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है जिसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया है कि अनऑथराइज एक्सेस मिल सके। जो मेलवेयर है वो एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया गया है, जबकि वायरस कोड का लाइंस है जो खुद को कॉपी कर सकता है। तो इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं विथ हैकिंग। अब हैकिंग का नाम हम बहुत सुन चुके हैं। तो हैकिंग इज बेसिकली द एक्ट ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क या डिजिटल सिस्टम। मतलब आपकी कोई भी चीज़ उस पर आपकी बिना परमिशन के अनऑथराइजेशन एक्सेस अगर हो रहा है देन वो हैकिंग है। अब हैकर यूजुअली उनका ऑब्वियसली टेक्निकल एक्सपर्टीज ज़्यादा होगी, क्योंकि इतना दूर बैठ के वो आपकी चीज़ को हैक कर रहे हैं। एंड वो पूरा कोड देखते हैं, उनको बग्स दिखते हैं जिस पर से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या फिर सिस्टम को ब्रेक कर सकते हैं। अब हैकर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एथिकल हैकर्स और एक हमारे जो लिटरली खराब हैकर्स होते हैं वो। अब जो अच्छे हैकर्स होते हैं ना उनको हम बोलते हैं एथिकल हैकर्स, यानी उनको हम वाइट हैट हैकर्स बोलते हैं। और स्पेशलिस्ट होते हैं एक्सप्लोर करने में कोई भी वल्नरेबिलिटी या फिर लूप होल। जैसे हमने कोड लिखा तो उसके अंदर कुछ लूप होल को टेस्ट करते रहेंगे, मतलब वो टेस्ट करते रहेंगे एंड दे विल फाइंड द लूप होल, जिसकी मदद से वो एक सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को इंक्रीज करा जा सकता है। अब वो एथिकल हैकर का वही काम है, ही कैन ऑल्सो एक्सप्लॉइट अ वेबसाइट ताकि उसकी सिक्योरिटी लूप होल्स वो सबको पता चल सके, और फिर वो वेबसाइट ओनर को बताता है एंड वो ओनर को लाइक साइबर अटैक से प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए। जबकि जो हमारे नॉन एथिकल हैकर्स हैं उनको हम ब्लैक हैट हैकर्स या फिर क्रैकर्स बुलाते हैं। एंड लाइक इनका काम अनऑथराइज एक्सेस गेन करना होता है ताकि सेंसिटिव डेटा को स्टील किया जा सके, इस इंटेंट के साथ कि सिस्टम को डैमेज करे या डाउन करे या फिर डेटा स्टील करना भी। लाइक मेरा कंप्यूटर अगर कोई हैक करेगा तो ही विल ऑब्वियसली लाइक एट दिस मोमेंट तो वो कोड फ्री का डेटा चाहेगा ना, तो उनका ये मेन फोकस होता है। या फिर अगर मेरे पास इस कंप्यूटर में मैं अपना फाइनेंशियल चीज़ें रखता हूँ तो उसको स्टील करना हो गया, और वो इसी स्किल का इलीगल या फिर मैलिशियस पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। और वो यहाँ पर आइडेंटिटी थेफ्ट, मॉनेटरी गेन, ये सब चीज़ों का। दूसरा टॉपिक जो हमारा वो है ईव्स ड्रॉपिंग का। ईव्स ड्रॉपिंग का एनसीईआरटी ने पता नहीं क्यों तो आधी चीज़ देती नहीं है, तो एनसीईआरटी ने लिखा तो नहीं है ईव्स ड्रॉपिंग के बारे में, बट बेसिक चीज़ ईव्स ड्रॉपिंग क्या है? ईव्स ड्रॉपिंग इज लाइक सीक्रेटली कोई भी कॉन्वर्जेशन, प्राइवेट कॉन्वर्जेशन को सुनना या कम्युनिकेशन दूसरे का लेना ताकि हमको एक इंफॉर्मेशन मिल सके उस इंटेंशन के साथ, जो और उन दोनों लोगों का क्या बोलते हैं कंसेंट नहीं है। सपोज आप और आपके दोस्त बात कर रहे हो एंड वो तीसरा इंसान कान लगा के सुन रहा है आपकी परमिशन के बिना, तो वो बेसिकली ईव्स ड्रॉपिंग है, जो सीक्रेटली लिसन कर रहा है कॉन्वर्जेशन को। एंड फॉर्चुनेट का यहाँ पे लोग ने पूरा बताया भी है कि ईव्स ड्रॉपिंग अटैक क्या होता है। बेसिकली एक साइबर अटैक है जो हैकर्स को डेटा जो दो डिवाइसेस के बीच में हो रहा है उसको सुनने के लिए हेल्प करता है। अगर एक तरीके से आप मतलब व्हाट्सएप का भी देखना एनक्रिप्शन, अगर कोई इंसान है वो आपके व्हाट्सएप में हैक करके बैठा, ही कैन रीड ऑल योर चैट्स, तो कहीं ना कहीं ईव्स ड्रॉप कर रहा है कि आप दोनों का कॉन्वर्जेशन है एंड ही इज़ रीडिंग आपको बिना परमिशन के, वो आपका सारा डेटा पढ़ रहा है, तो दैट इज़ ईव्स ड्रॉपिंग। देन वी कम ऑन टू हमारा फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स। तो फिशिंग इज बेसिकली एक अनलॉफुल एक्टिविटी जहाँ पे फेक वेबसाइट या फिर ईमेल्स बनाए जाते हैं जो ओरिजिनल लगते हैं, ऑथेंटिक लगते हैं। आपने बहुत बार बोला, इसलिए बोलते हैं ना कि किसी भी लिंक को क्लिक मत करो रैंडमली जब तक तुम श्योर हो, बिकॉज फेक वेबसाइट या ईमेल्स बनाना ईजी है आपका सोर्स कोड अगर है तो उनको प्रेजेंट करते हैं यूज़र को और उससे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे पर्सनल डिटेल्स, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड ऑल।
अब इसका मोस्ट कॉमन तो ये ईमेल स्पूफ करना, जहाँ पे आपको एक फेक ईमेल या ऐसा कुछ आएगा एंड यूज़र को लगेगा वो ओरिजिनल है, और साथ ही साथ हमको व्हाट्सएप पे आते हैं ना केबीसी वाले मैसेज डेट इस नंबर पे कॉल ऑन करो, एंड ऐसा कभी कभी लिंक्स होती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स। एंड आपको ऐसा ईमेल आ सकता है कोई भी एड्रेस जो सिमिलर लगता है आपके बैंक या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। पर जो यूआरएल का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, उस यूआरएल को ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि वो फेक है या कुछ प्रॉब्लम है। तो बी श्योर कि लाइक आप जो चीज़ देख रहे हो उसमें ध्यान रखना वो फेक हो सकती है। तो यूजुअली वो जो डिटेल्स होते हैं उस पर ध्यान दिया करो, बिकॉज आज के ज़माने में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है साइबर क्राइम एंड ऑल। तो और यहाँ पर अगर फिशिंग अमेंस फ़ोन कॉल या टेक्स्ट मैसेज से भी आजकल कॉमन है, वो केबीसी वाला मैसेज हम सबको आता होगा। अब इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? सो आइडेंटिटी थेफ्ट आजकल लाइक मतलब क्या करते हैं वो लोग, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको लेते हैं ताकि वो उसका आगे यूज़ कर सके। अब सपोज़ किसी के पास मेरा नाम है, मेरा जो पूरा यूज़र नेम है, मेरा पासवर्ड है, ईमेल आईडी है, आधार कार्ड है, पैन नंबर है, पासपोर्ट, सारी चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली लाइक बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर सकता है उसका। आइडेंटिटी थेफ्ट तो ये कि मेरी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है उसको यूज़ करके वो आगे यूज़ कर रहे हैं। अब ये एक टाइप का फिशिंग आता है कि जहाँ पे इंटेंशन यूजुअली पैसे के गेन के लिए होता है, सबको पैसा चाहिए। मोस्ट ऑफ दिस जमतारा का पूरा सीरीज देख लो, इट इज़ फॉर मनी। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसमें क्रिमिनल एडवांटेज लेते हैं इंडिविजुअल के। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है फाइनेंशियल आइडेंटिटी, जहाँ पे फाइनेंशियल गेन होता है। क्रिमिनल आइडेंटिटी लाइक आपने कभी कभी पढ़ा होगा, जब गाड़ी का नंबर जो होता है वो मतलब गाड़ी पे फेक नंबर प्लेट लगाते हैं ना किसी और गाड़ी का, तो अब नंबर प्लेट तो फेक है लेकिन किसी ना किसी गाड़ी का वो नंबर था, तो वो बंदे पे जा रहा है। तो इन शॉर्ट पुलिस आपको ट्रैक करना आती है, बट क्योंकि फेक गाड़ी का नंबर है वो किसी और पे ट्रैक हो रही है। तो उस तरह से भी क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। फिर मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, लाइक मेडिकल ट्रीटमेंट अगर फ्री में चाहिए तो काइंड ऑफ वो अलग अलग होता है, इतना ज़रूर में नहीं है, बस नाम याद रख लो। देन वी कम ऑन टू रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर भी एक टाइप का साइबर क्राइम है, जहाँ पर आता है अगर वो कंप्यूटर मतलब सब में इवेंचुअली यू विल गेट एक्सेस टू द कंप्यूटर, और यहाँ पे यूज़र को ब्लॉक हो जाएगा एक्सेस करने से। आप जैसे डेटा जो है वो एनक्रिप्ट होगा। अब अटैकर क्या करता है, ब्लैकमेल करता है विक्टिम को ताकि एक्सेस मिल सके डेटा को, या फिर कभी कभी तो ब्लैकमेल मतलब वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको पब्लिक करने की बात है, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, फोटोग्राफ्स है, तो उसको पब्लिक करने की बात करें जब तक आपके पास कुछ पैसे ना दे। लाइक सपोज ही हैज सम पिक्स एंड ही वांट्स के आप उसको उसके बदले 25 लाख दो, 1 करोड़ दो, तो लाइक उस तरह से रैंसमवेयर होता है। अब रैंसमवेयर जो है वो लाइक डाउनलोड हो सकता है जब यूज़र कुछ भी अनसिक्योर वेबसाइट, लाइक वही तुमको लिंक भेजी, उसके बाद आपकी पूरी गैलरी का एक्सेस आ गया, उसके बाद आपके पास सारी फाइल्स का एक्सेस आ गया। अब उसमें आपकी कुछ भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो कभी कभी तो इसको स्पैम मेल्स में ईमेल अटैचमेंट्स की तरह भी भेजते हैं, और किसी एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करो तो भी आपके सिस्टम में रीच कर सकता है। देन वी कम ऑन टू प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम। तो अब जो साइबर क्राइम के चैलेंजेस जो है उसको लाइक अलर्ट और लीगल हेल्प लेके तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये लोग ने कुछ पॉइंट्स दिए जिसको हम सेफ्टी मेजर की तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि साइबर क्राइम का जो रिस्क है वो कम किया जा सके। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट डेटा जो है उसका बैकअप लेते रहो। आपको नहीं पता कि कब आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है वो हैक हो जाए और आपकी सारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाए, तो अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप लेते रखो। साथ ही साथ ऑलवेज यूज़ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और उसको हमेशा अपडेट रखना। फिर पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स को अवॉइड करो। तो लाइक कुछ भी नोन वेबसाइट से करो, ऑथेंटिकेशन करो, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा बट एटलीस्ट आप सिक्योर रहेगी। एंड ये जो HTTPS वाला कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करो। अगर आपके पास एस नहीं लिखा है, HTTP लिखा है, तो वेबसाइट को जाओ ही मत, और अगर जा रहे हो तो फटाफट क्विट कर दो। साथ ही साथ आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो उसको जिसमें इंटरनेट ब्राउज़र भी है उसको अपडेट रखो, बिकॉज अपडेट के साथ वो लोग अलग अलग सिक्योरिटी बग्स को सॉल्व करते रहते हैं, एंड उससे सिक्योरिटी बढ़ती है। एंड वो ये अनट्रस्टेड वेबसाइट्स को विजिट मत करो, उससे कुछ डाउनलोड मत करो। एंड यूजुअली क्या होता है, ब्राउज़र जो वो अलर्ट कर देता है डाउटफुल वेबसाइट का जिसका सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वेरीफाइड नहीं है, तो इन वेबसाइट्स को एक्सेस मत करो। एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ करो और उसको बदलते रहो टाइम टू टाइम, लाइक हर 1-2 महीने को चेंज करते रहो। एंड हर वेबसाइट के लिए ना सेम पासवर्ड यूज़ मत करो, अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज़ करो। लाइक मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मतलब आप ना यूजुअली आपका जो नाम है उसका मैं हम अज्यूम करते हैं नाम और सरनेम दोनों मिलके 10 का हो रहा है, तो हम क्या नाम ले, रमेश पटेल लिखते हैं हम नाम। तो रमेश है तो पूरा रमेश मत लिखना, छोटू सा लिखना, रमे रख दो। एंड देन कोई भी सिंबल ले लो। अभी आपका जो कीपैड है उसके ऊपर दिख रहा होगा 1 के ऊपर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, 2 के ऊपर @ है, 3 के ऊपर हैश है, तो हम हैश लेते हैं। तो रमे हैश, देन आपकी जो सरनेम थी, सरनेम तो हमने यहाँ पे पटेल था ना, तो पटेल। एंड देन यूज़ योर फेवरेट सेट ऑफ नंबर्स। तो ये काइंड ऑफ के एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पासवर्ड हो गया। ऑल्सो लाइक और सिक्योरिटी ऐड करनी हो तो ये लो।
सो काइंड ऑफ ऐसा कुछ अच्छा सा पासवर्ड बनाओ, कुछ भी ऐसा पासवर्ड के नाम पर सिर्फ पासवर्ड मत लिख दो, अलग अलग कॉम्बिनेशंस का यूज़ करो एंड कॉमन वर्ड्स या फिर नेम्स को इग्नोर करो। मतलब रमे पटेल तो ठीक है अभी क्योंकि साथ में हमारी चीज़ थी, पर उसकी जगह भी कुछ और यूज़ करो ना तो ज़्यादा और सेफ्टी रहेगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। साथ ही साथ किसी और का कंप्यूटर अगर यूज़ कर रहे हो तो ब्राउज़र को अलाउड मत करो। हमेशा पूछ रहे हैं गूगल वांट्स टू सेव योर पासवर्ड, डोंट अलाउ। मैं तो अपने लैपटॉप में भी नहीं करता हूँ, और यूजुअली अपने प्राइवेट ब्राउज़र विंडो के अंदर ही ब्राउज करने की कोशिश करो। अब अगर कोई भी अननोन साइट है तो फिर कुकीज़ को यूज़ करने के लिए एग्री मत करो जब येस नो ऑप्शन का है। अगर वेबसाइट अननोन है तो, या फिर नोन है आपको जानना ही है तो उसके अंदर भी ऑप्शन होता है कि एसेंशियल कुकीज़, नॉन एसेंशियल कुकीज़, तो उसमें जाकर नॉन एसेंशियल उनको मना कर दो ना ऑब्वियसली। और साथ में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो है शॉपिंग हो सबका, वो भी सिर्फ वेल नोन और सिक्योर साइट से करो, ऐसे कोई भी रैंडम से नहीं। और वायरलेस नेटवर्क जो है उसको हमेशा सिक्योर रखो, होम पे एंड पासवर्ड अच्छा रखो और उसको चेंज करते रहो। सो ये जो हमारा साइबर क्राइम का टॉपिक था वो तो अभी ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम साइबर सेफ्टी पढ़ेंगे, जो आई गेस इसमें वापस नहीं दिया है एनसीईआरटी ने, आई डोंट नो वाई, लेकिन आज ही चीज़ दी नहीं है। तो हम सुमिता अरोड़ा का बुक यूज़ करेंगे साइबर सेफ्टी के लिए, देन अलग अलग चीज़ें आती जाएगी। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय।